ओम नमः शिवाय। मैं ज्योतिर्विद रुद्र प्रसन्न महापात्र भुवनेश्वर उड़ीसा से बोल रहा हूँ। मेरे बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे वेबसाइट www.rudrajyotish.in में आप विजिट कर सकते हैं। आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है कि ज्योतिषाचार्य और उपाचार्य, हाँ, ये बहुत ही शानदार टॉपिक है आज के दौर में। आप लोग सब देख रहे होंगे यूट्यूब में लोग बताते फिरते हैं कि आप ऐसे कर लीजिए और ऐसे हो जाएगा। अगर आपके पास धन नहीं आ रहा है, अगर आपके पास आपका कोई संतान प्राप्ति नहीं हो रहा है तो आप ऐसा कीजिए, हो जाएगा। एक चीज़ मैं पहले बता दूं कि ज्योतिष जो है उसका फर्स्ट प्रिंसिपल है कि आप जातक को पढ़ना सीखें। पहले कैसे जातक को पढ़ते हैं वो आप सीखिए, जानिए कौन सा ग्रह है, वो क्या बता रहा है आपको। पूर्व जन्म जो है उसका कर्म जो है हम किए थे, उस हिसाब से क्या सब इस जन्म में हम फेस करने वाले हैं, वही है ज्योतिष। जो बोलते हैं कि भाग्य ही सब कुछ है, शिव कर्म ही सब कुछ है, भाग्य नहीं है, वो गलत है। भाग्य हो गया, कर्म हो गया। भाग्य आपका कर्म का आउटपुट है। कर्म नहीं है तो भाग्य नहीं है। भाग्य क्या है? पूर्व जन्म का कर्म फल ही भाग्य है। तो उसको पहले पढ़ना सीखिए। अगर आपका संतान प्राप्ति नहीं हो रहा है तो किस लिए नहीं हो रहा है, वो पहले जातक से बताइए, तब जाके ये हुआ ज्योतिष। आप देखिए उसका पंचम भाव जहाँ से संतान प्राप्ति देखा जाता है, आप देखिए उसका अधिपति कौन है, स्वामी कौन है, कौन सा ग्रह उस भाव में बैठा हुआ है, या कारक जो हो गया संतान का बृहस्पति, वो कैसा है। ये सब देखकर आप बहुत आसान तरीके से बता सकते हैं कि क्यों इस आदमी को संतान में प्रॉब्लम है। पितृश्राप लग गया, जैसे पितृश्राप में संतान ही नहीं होता। पितृश्राप लग गया आपका नौकरी नहीं होगी, पितृश्राप लग गया आपका बीवी छोड़ के चली जाएगी। ये सब लिखा नहीं है कहीं पे। ज्योतिष में पहले भी बोल चुका हूँ, 2001 के बाद यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने इसको अप्रूवल दे दिया है। फिर भी मैं जो कॉन्फ्रेंस जाता हूँ वहाँ काफ़ी विद्वान लोग बोलते रहते हैं ज्योतिष एक विज्ञान है, इसको एक्रेडिटेशन मिलना चाहिए। मैं बोलता हूँ मिल गया भाई, आपको पता नहीं तो गवर्नमेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिल चुका है। ज्योतिषाचार्य जो है, आचार्य जो है वो MA है, MA है इन एस्ट्रोलॉजी इज आचार्य, ग्रेजुएशन इन एस्ट्रोलॉजी इज शास्त्री। चलिए वो सब बाद में डिस्कशन करेंगे। ये हो गया ज्योतिष। आप अगर किसी ज्योतिष के पास जाते हैं और उसको तकलीफ बताते हैं कि आचार्य जी ये सब मुझसे नहीं हो रहा है, ये सब, तो वो बता देगा कि आपका तकदीर में है या नहीं। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आपका गवर्नमेंट जॉब मेरा होने वाला है या नहीं, जातक को देख के पता चल जाएगा बहुत ही सही तरीक़ा से आपका गवर्नमेंट जॉब होगा या नहीं होगा। अगर वो बोल रहे हैं कि नहीं होगा तो आप किसी और जॉब के लिए ट्राई करिए जो आपका लॉक में है। ये हो गया ज्योतिष।
आप ये कर लीजिए, आपका गवर्नमेंट जॉब हो जाएगा। जो प्रिपेयर कर रहे हैं, सुबह उठ के सूर्य को जल चढ़ा दीजिए, गवर्नमेंट जॉब हो जाएगा। ये ज्योतिष नहीं है, शायद कुछ और है, मुझे पता नहीं, लेकिन ज्योतिष नहीं है। बड़े दुख की बात है, वो सब लोग राहु केतु ये सब उसमें डालते रहते हैं। ज्योतिष का शास्त्र जो है, बृहत पराशर बड़ा शास्त्र, बृहत जातक, श्रावणी, सर्वार्थ चिंतामणि, फलदीपिका, जातक परिजात, मैं जो भी बोल रहा हूँ वहीं से बोल रहा हूँ। उसमें नहीं लिखा हुआ है कि आप ऐसे ऐसे रेमेडी कर लीजिए काम हो जाएगा। पूजा पाठ वगैरह लिखा हुआ है, लेकिन ज़्यादातर पोर्शन जो है वो ज्योतिष के ऊपर ही है। कैसे हम पूर्व जन्म की कर्मफल जो है, जिसको आप भाग्य बोल रहे हैं, उसको ग्रहों की जातक में स्थिति देखकर ही बता सकते हैं। छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको। चंद्रमा जातक में नीच है, बोल रहा है कि आप माँ या जो मातृतुल्य नारियां हैं, उनके साथ आपने बहुत गलत किया है पिछले जन्म में। उनका बात नहीं मानी, उनको शायद मारपीट भी की है, इसलिए चंद्रमा नीच है। तो इस जन्म में वो सब मत कीजिए। आप अपने माँ या मौसी हो गए, और क्या बोलते हैं उसको, हाँ, फूफी हो गए, इनको अच्छा ट्रीटमेंट दीजिए, इनको अच्छा बिहेव कीजिए, आपका कर्म अच्छा करिए, जो रिजल्ट कुछ मिलना है वो मिलेगा। ऐसे नहीं कि जातक नहीं देखे हैं, आप ये उपाय कर लीजिए, हो जाएगा। अगर हो भी रहा है, अगर यहाँ पे आपका लिखा है तो ही होगा, अगर नहीं लिखा है तो नहीं होगा। सो सिर्फ जो उपाय बता देने से ज्योतिष नहीं होता है। जो भी बोल रहा है कि मैं किसी को पर्सनली एक्यूज नहीं कर रहा हूँ, एक अच्छा कार्यक्रम मैं देख रहा था यहाँ पे, धर्मा नेशनल बोल के एक यूट्यूब में चैनल है, वो बोल रहे हैं डिस्क्लोजिंग फेक एस्ट्रोलॉजर्स। आई एम नॉट सेइंग फेक एस्ट्रोलॉजर एनीथिंग लाइक दैट, बस ये बोल रहा हूँ आपको कि एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए पहला बात ये हो है कि आपको किसी तरह का एक सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहिए। सब लोग तो बाकायदा संस्कृत यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ सकते हैं, डिसिप्लिन अप्रूव हो चुका है। मैनेजमेंट अगर कोई आपका कर रहा है मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से, तो ही वो मैनेजमेंट पढ़ेगा। नहीं, मैनेजमेंट डिसिप्लिन है तो वो कहीं से भी पढ़ सकता है। तो आपको यहाँ पे कि जातक में तकलीफ क्या है, तभी आप कुछ बता सकते हैं। और कहीं से पढ़ाई किए हैं, कोई आचार्य जी बोल रहे थे कि नहीं, आप संस्कृत यूनिवर्सिटी से ही पढ़ाई करेंगे तो ही होगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेस हो गया, वो बहुत साल से ज्योतिष पढ़ा रहे हैं। कोई भी इंस्टीट्यूट हो गया, आप 1 साल या 2 साल का पहले पढ़ाई करना चाहिए ज्योतिष में, तब जाके आप इतना ही लग सकते हैं कि सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर। कहीं पे कॉन्फ्रेंस जाता हूँ मैं, तो वहीं पे प्रेजेंट करता हूँ बाकायदा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। सो कॉन्फ्रेंस में भी वो जो अवार्ड मिलता रहता है, ऑनररी डॉक्टरेट, ऑनररी प्रोफेसरशिप, वो सब नहीं, मैं नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे। आप 1 साल या 2 साल का कोर्स करने के बाद ही आप ज्योतिष के बारे में कुछ थ्योरेटिकल आइडिया आपको होना चाहिए कि कैसे जातक को पढ़ते हैं, देखते हैं। तो सिर्फ उपाय जो बताते हैं
वो ज्योतिष नहीं होता है। मेरा ये पर्सनल अनुरोध है, अगर आप किसी ज्योतिष को जातक दिखा रहे हैं तो उनको ही दिखाइए। मैं यहाँ पे वीडियो कर रहा हूँ, मुझे दिखाइए, नहीं नहीं। मैं कुछ बोल रहा हूँ यहाँ पे यूट्यूब में सुन के उसका मत खींचिए। किसी ज्योतिषाचार्य के पास आप जाइए। आजकल तो सबका वेबसाइट हो गया, व्हाट्सएप माउथ हो गया। व्हाट्सएप माउथ इज बेस्ट। कोई बोल रहा है कि हाँ हमने इस लोगों के पास गया था, कुछ काम हुआ हमारा, तो आप जा सकते हैं। क्योंकि और जो सब चीज़ है वो थोड़ा बहुत मैनिपुलेट होते रहते हैं, आपको पता ही है। तो सीधा उपाय के ऊपर मत आइए। एक पूजा कर दीजिए, हो जाएगा। वो हो भी गया, अगर आप रुद्राभिषेक कर लिए, कुछ काम हो गया, लेकिन ये ज्योतिष नहीं है। ये कर्मकांड हो गया, एक पूजा हो गया, मंत्र हो गया, जंत्र हो गया, ज्योतिष नहीं है। ज्योतिष का पहला प्रिंसिपल ये है, अगर मुझे कोई पूछ रहा है कि सर मेरा बेटी का शादी नहीं हो रहा है, तो मैं उसके पहले सप्तम भाव का स्वामी, कारक शुक्र, चंद्रमा, इनका स्थिति अच्छी तरह से जातक में देखूंगा। फिर बोलूँगा देखिए दशा नहीं आया है, दशा जब आएगा तब हो जाएगा, आप वेट कीजिए। अगर हाँ वहाँ पे कहीं थोड़ा मुझे लग रहा है 19-20 चांस है, मैरिज हो जाएगा, लेकिन उसके बाद थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट है, तो वहाँ पे मैं बोलूँगा ठीक है, आप गौरी शंकर रुद्राक्ष, जैसे मैं ज़्यादा रुद्राक्ष के ऊपर ही रेमेडी देता हूँ, तो गौरी शंकर रुद्राक्ष एक पहना दीजिएगा। पहले से बोल रखा हूँ, मैं हिंदी में नए करके वीडियो शुरू कर रहा हूँ। ना ही हिंदी का भी मैं बचपन से पढ़ा हूँ, ना ही बोला हूँ। बस वीडियो के लिए ही थोड़ा बहुत सुन के देख के बोल रहा हूँ। सो मुझे पहले से मैं क्षमा प्रार्थना कर रहा हूँ अगर कहीं भी थोड़ा बहुत हिंदी में गलत आ रहा हो। कोई गर्व की बात नहीं है, जातीय राष्ट्रीय भाषा है, सबको आना चाहिए वैसे, लेकिन ज़्यादातर मेरा जो वीडियोस है वो अंग्रेजी में ही है, और जो किताबें आप देख रहे हैं मेरे पीछे सब अंग्रेजी में ही है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ मेरा लोकल लैंग्वेज उड़िया में और इंग्लिश और हिंदी तीनों लैंग्वेज में बोल सकूँ। सो ये वीडियो में पहले भी बना चुका हूँ। सो ज्योतिषाचार्य वर्सेस उपायाचार्य। सो उपाय के ऊपर कभी मत जाइए आप, पहले मेडिसिन मत खाइए, पहले ये पता लगाए कि आपका कौन सा डिजीज़, कौन सा तकलीफ क्या है आपको। हाँ, सो पहले वो तकलीफ जानने के बाद ही डॉक्टर कुछ मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर सकता है। सो उपायाचार्य जो सब बता रहे हैं वो ज्योतिष है नहीं, उनको आप देख के उपाय करके उसके बाद असफल होके ज्योतिष को बुरा मत बोलिए। ज्योतिष का मेन पॉइंट एक ही है, आपका ए नहीं हो रहा है, देख लेंगे पहले होगा या नहीं। सर मेरे भाग्य में कितने बच्चे होने का चांसेस है, जैसे बोलना नहीं चाहिए वैसे एथिकल ग्राउंड से, लेकिन सब किताब में लिखा हुआ है कि आप कैसे देखेंगे बच्चा वगैरह, सप्तांशिक डिविजनल चार्ट है जो देख के आपको वो सब आप पता कर सकते हैं। अगर नहीं है आपके भाग्य में जो है, जैसे बच्चे वगैरह, शादी, ये सब 2 ही हॉरोस्कोप देखना चाहिए, फादर मदर, माता पिता दोनों का, वो नहीं होगा। अगर है जब वक्त आएगा तब हो जाएगा। उपाय जो है आपका बुरा वक्त चल रहा है तो रुद्राक्ष पहन लिए, जेमस्टोन पहन लिए, या आप एक क्या बोलते हैं उसको, कुछ मंत्र जप कर रहे हैं, तो आपको बुरा वक्त में चलने का साहस देता है। बस बारिश होगा ही होगा, आप अगर छतरी पकड़े हैं, रेनकोट पहने हैं, तो उस कंडीशन में आपके ऊपर इम्पैक्ट थोड़ा कम आएगा। आप बारिश में जा सकते हो, छतरी अगर आपके पास है तो, लेकिन बारिश होगा, ज़्यादा अगर बारिश हो गया तो आपका छतरी भी काम नहीं करेगा। तो वही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि अगर आपका
जातक बिना पढ़े कोई भी उपाय मत कीजिए। और जो भी बता रहे हैं, आपका यूट्यूब हो गया, कहीं पे भी हो गया, कहीं पे किसी के पास आप बोल रहे हो कि आचार्य जी ये नहीं हो रहा, आप ये कर लो हो जाएगा, वो ज्योतिष नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, वो ज्योतिष नहीं है। ज्योतिष जो है वो पहले आता है कि आप जातक पढ़िए। मुझे अगर मैं देख रहा हूँ आपके जातक में पितृश्राप है, पितृश्राप होने के कारण आपका संतान में दिक्कत हो रहा है, कोई संतान प्राप्ति नहीं हो रहा है आपको। किताब में लिखा हुआ है पितृश्राप का एक ही यही प्रॉब्लम है। तो मैं बोलूँगा आप एक पूजा करवा लीजिए। वो पूजा आप जाके करवा लीजिएगा, वो ब्राह्मण कर लेगा, मैं खुद नहीं करूँगा उसको। मैं ज्योतिषाचार्य हूँ, मैं कर्मकांड नहीं हूँ, कर्मकांड का पंडित नहीं हूँ मैं। सो जो वो पूजा करवाते हैं वो ही करवा लेंगे। लेकिन पहले जातक जातक बिना देखे अगर आप डायरेक्ट पूजा करवा रहे हो तो वो ज्योतिष नहीं है। आपका हो गया तो ही ज्योतिष है, नहीं हो गया भी ज्योतिष नहीं है, नहीं हुआ तो भी ज्योतिष नहीं है। क्योंकि आप यहाँ पे आपका कौन सा डिजीज है आपको पता नहीं है, लेकिन आप मेडिसिन खा रहे हो, क्योर हो गए, तो फार्मासिस्ट जो आपको मेडिसिन दिया है वो डॉक्टर नहीं हो गया। पहला चीज़ ये है कि आप देख लीजिए कि आपका जातक में क्यों ये सब तकलीफ आप झेल रहे हो, उसके बाद ही उपाय। आप कितना धन इस जन्म में आपको मिलेगा लिखा हुआ है यहीं पे, उससे ज़्यादा इससे कम नहीं है। सब ज्योतिष शास्त्र में एक चीज़ लिखा हुआ है, मैं बाकायदा यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको, वो है आयु और कितना साल आप जिंदा रहेंगे, लिखा हुआ है। वैसे प्रेडिक्ट करना नहीं चाहिए, लेकिन लिखा हुआ है। अगर एक बंदा 20 साल में उसका तिरोधान हो जा रहा है तो उसका आप शादी बच्चा ये सब देखेंगे क्या? धन नहीं ना। तो जैसे यही है ज्योतिष। अगर किसी ज्योतिषाचार्य के पास आप जातक लेके जा रहे हो, वो पहले देखेगा नहीं इसका अच्छा नहीं है, चलने दो जैसे चल रहा है, भगवान का कृपा है, सर बच्चा पढ़ नहीं रहा है, आप एक कर लो पढ़ेगा, वो बोला अरे भाई उसका तो ऐसे अरिष्ट है, तो वो आप पहले देख लीजिए। सो ये मेरा अनुरोध है आप लोगों से, जातक ज्योतिषाचार्य आज का डेट में जब से ज्योतिष यूनिवर्सिटी में अप्रूव हो चुका है, कहीं से भी ज्योतिष कोर्स करना चाहिए आपको। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि सब लोग संस्कृत यूनिवर्सिटी से ही बीए एमए पढ़ेंगे तो ही ज्योतिष बनेंगे, नहीं, ऐसे नहीं है। क्योंकि उससे पहले भी बहुत सर्टिफिकेट कोर्स चल रहा है, अच्छा सर्टिफिकेट कोर्स चल रहा है, जो जिसको संस्कृत नहीं पता है तो वो ज्योतिष नहीं बन पाएगा। नहीं, कोई फिनलैंड में है जरा मेरे दोस्त, स्वीडन में है, वो आके हिंदू ज्योतिष पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे? अंग्रेजी में ही पढ़ेंगे। सो उनके जो कोर्स यूनिवर्सिटी में पढ़ा जा रहा है वही कोर्स है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा लैंग्वेज चेंज हो गया आपका। ये लोकल लैंग्वेज में कहीं पे लोकल इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जा रहा है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट जो है ओवरसीज भारत के बाहर है, और भारत के बाहर के स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं ऑनलाइन में भी अंग्रेजी में पढ़ाया जा रहा है। लेकिन पढ़ना जरूरी है ज्योतिष, और उसके बाद शोध लिखना वगैरह भी जरूरी है। मेरे जो 50 से 60 रिसर्च शोध का पेपर, रिसर्च पेपर जो बोलते हैं अंग्रेजी में, मैंने लिखा है ऑलरेडी। कुछ मेरे वेबसाइट में आपको मिल जाएगा, ऐसे भोकट में नहीं बोल रहा हूँ आपको। कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक पे मैंने रिसर्च पेपर 50 से 60 रिसर्च पेपर मैं पब्लिश किया हूँ। तो आपको अगर कुछ पता है तो आप लिखिए ज्योतिष के ऊपर। जो आपसे अच्छे ज्योतिष है वो उसको इवैल्यूएट करेंगे, उसके बाद उसको पब्लिश करेंगे। तो ऐसे होता है ज्योतिष, जहाँ पे इतना सरल नहीं है कि
ऐसे कर लीजिए, ऐसे हो जाएगा, वैसे कर लीजिए, वैसे हो जाएगा। यहाँ पे मैं ये सब जो हो गया आपका लाल किताब, काली किताब, वो सब ज्योतिष ग्रंथ में नहीं आता। हिंदू ज्योतिष के अंदर आप अगर देखेंगे किसी यूनिवर्सिटी वगैरह में जाके, वो पढ़ाया नहीं जा रहा है। कंसल्टेशन के लिए कोई भी किताब कहीं से मिल सकता है, आप कर सकते हैं, दैट इज डिफरेंट इशू, लेकिन वो हिंदू एस्ट्रोलॉजी नहीं है। अगर है भी तो उससे पहले यूजीसी में अप्रूव कराना पड़ेगा। किसी भी चीज़ आप पढ़कर ज्योतिष नहीं, बृहद पराशर होरा शास्त्र, फलदीपिका, जो ज्योतिष में रिकमेंडेड पुस्तक हैं, क्लासिक्स हैं वेरियस डिसिप्लिन के लिए, मूर्त शास्त्र के लिए, वो सब पढ़ने के बाद ही जो उसमें लिखा हुआ है वही आपको बोलना है। मंगल जो है उससे हम भाई देखते हैं, लिखा हुआ है उत्तर कालामृत। उत्तर कालामृत का जो हिंदी है उसको जगन्नाथ भासीन जी ने ट्रांसलेशन किया है। सो मैं नहीं बोल सकता कि मंगल जो है वो माता के लिए है, नहीं नहीं, लिखा है किसी बुक में, अगर माता के लिए लिखा है वो ज्योतिष का किताब नहीं है तो फिर। सो एक चीज हो गया आपका कि ज्योतिष के लिए पहले आप जातक देखना सीखिए, बिना जातक के कोई उपाय नहीं। एक सेकंड, जो उपाय दे रहे हैं वो भी शास्त्र सम्मत होना चाहिए। आप बोलेंगे कि कुछ जैसे मैं यहीं पे सुन रहा था एक लोकल चैनल में, एक एस्ट्रोलॉजर बोल रही थी मंगल के लिए, मंगल ब्लड का कारक है, जैसे ब्लड का कारक वैसे चंद्रमा ही है, लेकिन जो आप एक काम कीजिए, थोड़ा सा ब्लड आप डोनेट कर लीजिए, जैसे हाथ में पिंच करके ब्लड डोनेट कर लीजिए, ये आगे आपका एंटी ब्लैक मैजिक एक्ट के अंदर आ जा रहा है। आप ब्लड नहीं दिखा सकते, ऐसे रेमेडी कहीं पे लिखा नहीं हुआ है। सो प्लीज बी रेप्ट ऑफ दिस, ये सब चीज़ों से आप दूर रहिए। जो भी करते हैं वो आपके ज्योतिषाचार्य को दिखाने के बाद ही कीजिए। जातक में जो जो है वो अवश्य फलेगा, अवश्य। आप खुद के जीवन उठा के देख लीजिए। आप अगर डॉक्टर है, इंजीनियर है, कंट्रैक्टर है, बिल्डर हैं, कुछ भी हैं, बचपन में जब आप पढ़ाई कर रहे थे तब आपका एम्बिशन कुछ और था, कॉलेज में आए एम्बिशन कुछ और हुआ, कॉलेज पास हुआ एम्बिशन कुछ और हुआ, अब बने और कुछ, क्योंकि अब वो ही बनेंगे, आप वो चीज़ ही करेंगे जो आपका यहाँ में लिखा हुआ है, उसी चीज़ के माध्यम के ही आपके पास धन आएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। फिर बोल रहा हूँ कि हिंदी मेरा इतना अच्छा नहीं है, क्षमा कीजिएगा अगर कहीं पे गलत हो रहा है। आइडिया मेरा ये है कि मैं जो रिसर्च किया हूँ, जो अंग्रेजी में आपको बोल रहा हूँ, 50-60 पेपर लिखा हूँ, जो एविडेंसेस आप मेरे, जैसे मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी हो गया, एक्सप्रेस स्टार टेलर हो गया, जो भी अंग्रेजी का मैगजीन आउट हो रहा है अब इंडिया में, उसमें उसको हिंदी के माध्यम से आपको बोल रहा हूँ। और ये भी अनुरोध कर रहा हूँ कि आप अगर ज़्यादा हिंदी में कमेंट वगैरह लिखेंगे शायद मैं पढ़ नहीं पाऊँगा। सो आप अंग्रेजी में ही लिख लीजिएगा, अगर कुछ मेरे से आप ज़्यादा सुनना चाहते हैं या कुछ जानना चाहते हैं तो काइंडली ये डिस्ट्रक्टिव कमेंट एंड अदर कमेंट मत दीजिए। आपको चैनल अच्छा नहीं लग रहा है, आप स्किप कर लीजिए। मेरा मैसेज ये है कि ज्योतिष उपाय नहीं है, ज्योतिष जातक को कैसे देखते हैं वो है। सेकेंड पार्ट जो है वो उपाय है, और उपाय इसलिए है कि आपका बुरा वक्त में काम आए, बस होगा वो चीज़ जो आपका तकदीर में लिखा ही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर महादेव ने चाहा तो और एक वीडियो के साथ बहुत जल्दी आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।